welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the social science का धमाका series of class 10th SST. ओके तो आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के 30 MCQ क्वेश्चन यानी कि 31 मार्क क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट आपके सारे 1 मार्क क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से प्रिपेयर हो चुके होंगे. सो व्हेन एवर यू विल कंप्लीट दिस चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू टेक एनी रिफ्रेशर, एनी गाइड, एनी एनसीईआरटी को भी आपको देखने की जरूरत नहीं है. ओनली गो थ्रू दीज 30 क्वेश्चन. आपका इंपॉर्टेंट 1 मार्क प्रिपेयर. उसके बाद जब मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी शॉर्ट आंसर जिसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस, तो वो आपका शॉर्ट आंसर प्रिपेयर. फिर हमारा बचेगा लॉन्ग आंसर और इसी तरीके से हम सोशल साइंस धमाका सीरीज में हर एक चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं. राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में करवा चुकी हूँ ऑलरेडी. मैंने अपने चैनल पे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, लॉन्ग आंसर्स भी बता दिए हैं. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट डाल रही हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस के एसएसटी की, वो आप जाके देख सकते हो. और जब आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपने देख लिया, 40 मिनट्स की वीडियो आपने देख ली, चैप्टर समझ आ गया, उसके बाद आपको फोकस करना है. मेजर फोकस एरिया शुड बी ऑन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, इनमें से सारे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो बेझिझक दूसरे चैप्टर पे चले जाना. आपका नेशनलिज्म इन इंडिया प्रिपेयर्ड है. और इनमें से अगर आधे क्वेश्चनों में नहीं आते दैट मीन्स अगेन यू हैव टू गो थ्रू दिस चैप्टर. ठीक है, तो आज बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे. टेक अ पेपर एंड अ पेन एंड जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ बोल रही हूँ यू कैन टेक दिस वीडियो एज अ टेस्ट. मैं यहाँ क्वेश्चन बोलूँगी, तुम आंसर लिखोगे अपनी कॉपी के अंदर एंड यू विल चेक इट फ्रॉम द बोर्ड एज अ टेस्ट. ठीक है, आंसर सही है तो यू आर प्रिपेयर्ड, आंसर गलत है तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. सो यू कैन इवन टेक दिस वीडियो एज अ टेस्ट एनी टाइम यू वांट. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज When did गांधी जी ट्रैवल्ड टू चंपारण फ्रॉम चंपारण बिहार. ठीक है, तो कब करा था उन्होंने 1916 में. एक्चुअली जब गांधी जी आए थे, हाँ कहाँ से, साउथ अफ्रीका से आए. तो उसके बाद सबसे पहले वो यहीं गए थे. लाइक जो इन्होंने पहला पीजन प्रोटेस्ट आप कह सकते हो लॉन्च करा था. ठीक है, तो ये गांधी जी का पीजन प्रोटेस्ट चंपारण में कब गए थे वो 1916 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ फेमस नॉवल आनंद मठ. ठीक है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. अब आप मेरी बात सुनो, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएंगे. यहाँ जैसे व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न आएगा तो, या फिर गांधी जी वेंट, यहाँ पे आपको ऐसी डेट एंड इवेंट्स दे रखी होंगी. ठीक है, तो आपको राइट करना होगा 1916 पे. ये फॉर्मेट है. यहाँ पे आपको रविन्द्रनाथ टैगोर और 2-3 नेम्स और दे देंगे एंड यू हैव टू टेक द करेक्ट वन. तो ये आपका फॉर्मेट है सैम्पल पेपर का जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन सपोर्ट ऑफ विच मूवमेंट. ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने क्यों लॉन्च करा था, फॉर स्वराज एंड फॉर द खिलाफत इशू. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the reason of महात्मा गांधी फास्ट अंटिल डेथ. महात्मा गांधी ने फास्ट अंटिल डेथ करा था 1932 में. उसका रीज़न क्या था, द क्लैश विद डॉक्टर अम्बेडकर, क्योंकि उनका क्लैश चल रहा था विद डॉक्टर अम्बेडकर. अभी हम आगे के क्वेश्चन में सब डिस्कस करेंगे क्या क्लैश था, क्यों था वो और किस चीज़ से वो रिजॉल्व हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड क्लैश बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर. यही तो हमें पता है, अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड कर दी थी दलित्स के लिए और इस चीज़ को गांधी जी ने कहा था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स बन गई तो और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा कंट्री के अंदर, दैट विल बी नॉट बी गुड फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री, देयरफॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स वुड क्रिएट डिविजन. तो इसका सही आंसर ये है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पब्लिश द फोकलोर ऑफ साउथ इंडिया. तो नतेशा शास्त्री. ठीक है, नतेशा शास्त्री ने क्या करी थी, तमिलनाडु में जो फोकलोर्स थी. ये आपका जो लास्ट है ना चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का, यहाँ से आपके काफ़ी एमसीक्यूज आने की चांसेस होती है. इंडियन फ्लैग का कलर हो गया, कौन से पोएट ने कौन सी फोकलोर लिखी थी, एंड इमेजेस ऑफ भारत माता, इन पे आपके क्वेश्चंस बहुत आते हैं. ठीक है, on which day non-cooperation movement started. तो it started in January 1921. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज केम अप इन विच सेशन. तो हमें पता है ये लाहौर सेशन में 1929 दिसंबर. तो पूरी डेट के साथ आपको इसे याद करना है, लाहौर सेशन 1929 दिसंबर. ठीक है, हु क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. दिस इज द फर्स्ट इमेज. एक जो दूसरी इमेज है उसको बारे में भी आपको पढ़ना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड. टू 1931, जिसको बस महात्मा गांधी ने ही अटेंड करा था एज यू नो. उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट जो है हमारा साइन हुआ था, मतलब गांधी इरविन पैक्ट जब साइन हुआ था तब की ये बात है. ठीक है, हु ऑर्गेनाइज दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लासेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली BR अम्बेडकर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द कलर्स ऑफ स्वराज फ्लैग डिजाइन बाय महात्मा गांधी इन 1921. तो कलर्स क्या थे इसके, रेड,
ग्रीन वाइट, और इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लो, स्वराज फ्लैग के कलर्स को MCQ में ही आएंगे आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द स्वराज पार्टी? तो टू वेरी फेमस लीडर्स, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू स्टार्टेड द स्वराज पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस? व्हेन डेट? तो 13 अप्रैल को ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was boycotted during the non-cooperation movement? तो फॉरेन जो क्लोथ्स थे उनको सबसे ज़्यादा बॉयकॉट किया गया था ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन हमने यहाँ कर लिए हैं। अगर तुम्हें इन सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आते थे 15 के, तो गिव योरसेल्फ 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स एंड वेरी गुड, यू आर गोइंग गुड टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन। दीज आर द क्वेश्चन दैट फ्रॉम द मिड ऑफ द चैप्टर, एंड अगर आप इनको आंसर कर पा रहे हो तो तुम्हारा MCQ स्टेज कंप्लीट है। अब हम अपनी सेकंड स्टेज पे आएंगे जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल डू द लॉन्ग वंस, एंड इससे यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड। ओके, तो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आप लोग आराम से इनका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रखो, सो दैट जब तुम्हारे एग्जाम हो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, फोटोज पढ़िए तुम्हारे फोन में, रिविजन मार लिया, ट्राइड एंड टेस्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाई वॉज साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया? साइमन कमीशन क्यों आई थी? जिसको हमने कहा था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है, टू लुक इनटू द फंक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस को देखने आई थी एंड रिफॉर्म सजेस्ट करने आई थी। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, दैट ठीक है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक कमेटी बनी है, फॉर्म बनी है, जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी, तो उसमें कोई इंडियन ही नहीं था। प्रॉब्लम ये थी उसकी, सारे अंग्रेज भरे पड़े थे, इसलिए हमने बोला साइमन गो बैक। ठीक है, द पीजेंट्स ऑफ खेदा गुजरात कुड नॉट पे टैक्स बिकॉज, जो गुजरात पीजेंट्स थे वो लोग टैक्स इसलिए नहीं पे कर पाते थे, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलियर, बिकॉज ऑफ द प्लेग एंड एपिडेमिक। जैसे अभी ये पैंडमिक आया ना हमारा कोरोना वायरस, पहले एक ज़माने में प्लेग आया था, तो उससे भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, एंड इसकी वजह से जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो टैक्सेस को पे नहीं कर पा रहे थे। एंड ऐसा होता था अगर कोई टैक्स पे नहीं करेगा तो उसका जो ज़मीन है उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाता था, इसीलिए उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टर्न्ड इन टू, मतलब कि क्या क्या हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में? तो आपको ना ऐसे दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, डी पे आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, या फिर एक आपको लिखा होगा कि इनमें से कोई एक चीज़ इनकरेक्ट है, उस पर टेक करो। तो बेसिकली ऑल ऑफ द अबव में आते हैं ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स करे हमने, बॉयकॉट फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, बॉयकॉट गवर्नमेंट टाइटल्स एंड बॉयकॉट द सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस एंड कोर्ट। तो सारे के सारे तरीक़ों से हमने अंग्रेज़ों को बॉयकॉट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ असम? तो उसमें हमने पढ़ा था दैट दे लेफ्ट देयर प्लांटेशन एरिया एंड हेडेड देयर होम। उन्हें बिल्कुल अलाउड नहीं होता था उनके घर जाने के लिए, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिली, वो वहाँ से भाग गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द पीजेंट मूवमेंट इन ऊध रीजन ऑफ, ऊध रीजन कहाँ पे, ऊध रीजन में किसने करा था? बाबा रामचंद्र ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड इन इंडिया बिकॉज, साइमन कमीशन को हमने क्यों बोला था साइमन गो बैक? बिकॉज देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन दैट कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड जनरल डायर ओपन फायर ऑन पीसफुल गैदरिंग इन जलियांवाला बाग? तो ही वांटेड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ टेरर एंड ऑ इन द सत्याग्रहीज, बिकॉज सत्याग्रही सत्याग्रह कर रहे थे मार्शल लॉ लगने के बाद भी, लाइक देयर वर गैदरिंग्स एंड ऑल, तो इस वजह से टू क्रिएट अ टेरर उन्होंने ऐसा करा था। ठीक है, ओके, तो सत्याग्रही को डराने के लिए, टेरर करने के लिए, उनको धमकाने के लिए उन्होंने इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया जनरल डायर ने, एंड व्हाट ही डिड वी ऑल नो। ठीक है, द लीडर ऑफ द पीजेंट्स इन गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश वॉज, तो कौन थे? अलूरी सीताराम राजू, वेरी फेमस लीडर। तो ये पीजेंट लीडर थे इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज प्रेजिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930s? तो मुस्लिम लीग आती है तो हमेशा आपके दिमाग में मोहम्मद अली जिन्ना ही आएंगे, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखो, कौन थे 1930s में? सर मोहम्मद इकबाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच पैक्ट रिजॉल्व द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स? तो ये जो था ना, जो महात्मा गांधी एंड B.R. अम्बेडकर के बीच में जिस बात पे हुई थी क्लैश, उसको सॉल्व हुआ था थ्रू द पूना पैक्ट। ठीक है, कब हुआ था ये साइन हमारा? ये आप डेट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ लिखी भी हुई है कब हुआ था। विच पैक्ट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। विच मूवमेंट गांधी जी सो एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर अम्ब्रेला ऑफ यूनिटी? तो कैसे उन्होंने यूनिटी करी थी? इंडियंस, हिंदूज एंड
हमारे मुस्लिम्स के बीच में इंडिया में महात्मा गांधी ने बाय कंबाइनिंग द स्वराज मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट एंड द स्वराज मूवमेंट, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में खिलाफत मूवमेंट को भी ऐड कर लिया था, सो दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स इकट्ठे आएंगे, बेस वाइड होगा, ब्रिटिशर्स को हम और ज़्यादा दिखा सकते थे अपनी पावर, एंड ब्रिटिशर्स उस समय पर डर भी गए थे, देयरफॉर वो हमेशा क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल, हमेशा हिंदूज एंड मुस्लिम को डिवाइड करते थे सो दैट वो इंडिया पे राज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर हेडेड द अवध किसान सभा? तो अवध किसान सभा को किसने लीड करा था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ देखो हमने 3 पढ़े थे, एक ऊद सभा वाला पढ़ा हमने, ऊद में जो मूवमेंट था वो बाबा रामचंद्र ने देखा था, पीजेंट जो थे इन गुडेम हिल्स वो अल्लूरी सीताराम राजू ने करा, ठीक है। अब यहाँ आप आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हेडेड अदब किसान सभा, तो ये कौन थे हमारे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? ये हमको बचपन से पता है, आउटब्रेक ऑफ द वायलेंस एट द चौरी चौरा पुलिस स्टेशन, ठीक है। महात्मा गांधी रिटर्न्ड इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। देखो ये 1915 में इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से, एंड 1916 के अंदर इन्होंने चंपारण में सत्याग्रह जो था वो लॉन्च करा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इवेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ? फर्स्ट, डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज हुई थी। सेकेंड वॉज इंडिपेंडेंस डे की जो 1930 में स्पीच हुई थी, एंड थर्ड वॉज वायलेशन ऑफ द सॉल्ट लॉ इन द डांडी, ठीक है। तो ये काफ़ी आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं, एंड इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे उसकी वीडियो मैं MCQ की पेस्ट कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वो भी देख सकते हो। तो 10 मिनट्स की वीडियोज़ में तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई NCERT दोबारा नहीं खोलनी है, हाईलाइटर लेके नहीं बैठने, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करने। 2 वीडियोज़ हो जाएंगे आपके MCQ की, एक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ली हूँ, एंड यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड विद दिस चैप्टर, ठीक है। आफ्टर दैट वील डू शॉर्ट एंड लॉन्ग, एंड देन ये वाला चैप्टर कंप्लीट, फिर हम इसको लास्ट में मार्च में एक बार रिविजन करेंगे, और मीन टू से अप्रैल में जब हम अपना सैम्पल पेपर करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से सोशल साइंस के धमाके में मैं हर एक चैप्टर का रिविजन करवाऊंगी, पॉलिटिकल साइंस, इको, ज्योग्राफी, ईच एंड एवरी चैप्टर, मैप क्वेश्चन भी, ठीक है। तो टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट एनी चैप्टर्स डिटेल एक्सप्लेनेशन प्लस दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट, तो आई मेक वीडियो ऑन दैट, सो दैट आपका अगर कोई चैप्टर मिसिंग है मैं उसका पहले करवा दूंगी, अदरवाइज आई गो इन द फ्लो, फर्स्ट history, then civics, then geography, then I'll take the eco, ठीक है। तो this is my pattern. If you want me to make some videos earlier, I'll make that for you guys. So thank you so much for watching this video. Don't forget to share this video with all your classmates. और अगर अभी तक तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो do subscribe to my channel. And इस चैप्टर के बाकी सभी चैप्टर्स के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्कर, MCQ, लॉन्ग आंसर्स, सब कुछ मैं डाल चुकी हूँ अपने Instagram ID पे। So if you use Instagram, go and check the important questions. And not only of this, ऐसी ही सीरीज मैंने इंग्लिश की भी लॉन्च करी है, साइंस की भी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में I'll paste all the important playlist for you guys so that you can prepare for your board exams. ऐसे ही मैं इंग्लिश ऑन फायर है उस प्लेलिस्ट का नाम, उसमें पढ़ाती हूँ, so you can go and check the playlist. Now I'll meet you in the next video.